अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3 रिव्यू क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। Number 6. Find the value of lambda if the vectors a, b, c are coplanar. तो इस क्वेश्चन में हमें पहले से बताया गया है कि a, b and c are coplanar। तो इसका जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपके पास 0 हो जाएगा, यानी a डॉट b क्रॉस c वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, a डॉट b क्रॉस c। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 131, b की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 1 और c आपके पास आई फैक्टर नहीं है तो आपके पास आ जाएगा 0, लैम्डा और 3। हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। में यहाँ पे आपके पास माइनस के है तो ये माइनस आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं एज़ यूजुअल जैसे हम करते होते हैं। इस रो और इस कॉलम को हम डिलीट करेंगे, -1 लैम्डा -1 और 3। फिर आपके पास आ जाएगा -3, ये कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा, 2 0 -1 और 3। फिर +1, ये आपके पास आ जाएगा 2 0 -1 और लैम्डा। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 माइनस लैम्डा 3 6 - 0 +1 इंटू 2 लैम्डा -0। ये आपके पास आ जाएगा 1 -3 प्लस लैम्डा -3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 लैम्डा आ जाएगा -3 प्लस लैम्डा -18 प्लस 2 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये आपके पास आ जाएगा 3 लैम्डा और -18 और -3 आ जाएगा -21। इसको उधर आप उधर शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 21 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 और यही आंसर हमने फाइंड आउट करना था। चलते हैं क्वेश्चन 7 की जानिब। 7. वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2/3 है एंड a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। राइट द एंगल बिटवीन a एंड b। तो अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं। आपके पास a मैग्नीट्यूड था √3, b मैग्नीट्यूड आपके पास 2/3 है और a क्रॉस b इज़ अ यूनिट वेक्टर है। अगर a क्रॉस b आपके पास यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 1। तो हम सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, अगर a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, यह आ जाएगा 1 √a मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा √3 और b मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 2/3। ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू तो बस ये आपके पास इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1 आवर, ये आपके पास आ जाएगा 2 √3/3 और यही आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट आंसर तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको यूँ लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3/2 √3 और ये आपके पास आंसर है। हम इस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इन्वर्स 3/2 √3। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 और इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा पाई/3। ये
ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपके पास होता है 1/2 ए क्रॉस बी। ये हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें ए बी। तो ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए। बी की वैल्यू आपके पास है -1 3 और 2 माइनस ए 0 0 और 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -0 -1 3 -0 3 2 -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो आपके पास ये आ गया ए बी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया -1 3 और 0, ये डिफरेंस आ गया। और इसी तरीक़ाकार से अगर हमने ए बी निकाला है, फिर हम निकालेंगे ए सी। आपके पास हो जाएगा सी माइनस ए। सी की वैल्यू आपके पास है 1 0 4 माइनस ए आपके पास आ जाएगा 0 और 2। तो इसको डायरेक्ट माइनस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 0 और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2। तो अगर हम इसको आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले आप देखें आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब अगर हम यूँ फाइंड आउट कर लें कि हम निकाल लें ए बी क्रॉस ए सी। तो अगर हम उसको सबसे पहले लिखेंगे आई जे और के, फिर आपके पास आ जाएगा ए बी आपके पास -1 3 और 0, बी आपके पास है 1 0 और 2। तो बस इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म बना लें। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 0 0 और 2 माइनस जे -1 1 0 और 2 प्लस के आपके पास आ जाएगा -1 1 3 और 0। तो बस इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 3 2 6 -0 माइनस जे, ये आपके पास आ जाएगा -2 -0 प्लस के आपके पास आ जाएगा -0 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 6i + 2j -3 के। तो अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हमने निकालना है ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो वो आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36 + 4 + 9। तो ये आपके पास आ जाएगा √49। ये आपके पास आ गया 7। तो पूरा फार्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपके पास आ जाएगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो ये आपके पास आ जाएगा 7/2 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 9 की जानिब। नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद द वर्टेक्स ए बी सी और डी। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो आपके पास अगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो आ जाता है ए क्रॉस बी। एक जनरल फॉर्म हमने लिख दी। तो अब हमें पहले से गिवन है कि ए बी सी डी एक वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो सपोज कर लें, इसको आप यूँ बना लें, ए बी सी और डी ये 4 कोने हैं एक पैरेललोग्राम के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड तो सबसे पहले हमने अब ए बी और ए सी निकालना होगा। तो अगर हम निकालते हैं ए बी, ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए। बी की वैल्यू है 5 8 1, ए की वैल्यू है 1 2 और -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 में से 1 निकालेंगे 4 8 -2, ये आपके पास आ जाएगा 6 1 माइनस प्लस 1 + 3, ये आपके पास आ जाएगा 4। तो ए बी आपके पास आ गया है 4 6 और 4। इसी तरीक़ाकार से हम निकालेंगे बी सी। तो
तो वो आपके पास आ जाएगा सी माइनस बी। सी की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस 2 और 2, और बी की वैल्यू है 5 8 और 1। तो इसको भी डायरेक्ट निकालें, 4 माइनस 5 ये आपके पास आ जाएगा -1, -2 और -8 ये आ जाएगा -10, और 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वही तरीकाकार ये आपके पास आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले वही तरीकाकार आई जे के, ए बी आपके पास आ जाएगा 4 6 4, और ए बी और ये बी सी आपके पास है ये आ जाएगा -1 -10 और 1। तो बस इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 6 -10 4 और 1 माइनस जे, ये आपके पास आ जाएगा 4 -1 4 और 1 प्लस के आपके पास आ जाएगा 4 6 -1 और -10। ये आपके पास आ जाएगा आई 6 माइनस इंटू -40, ये आपके पास आ जाएगा माइनस जे 4 1 ज़र 4 माइनस इंटू -4 प्लस के, ये आ जाएगा 10 4 ज़र 40 माइनस इंटू -6। तो ये आपके पास आ जाएगा 46 आई माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -8 जे माइनस माइनस प्लस 40 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -34 के। तो अब हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, जनरल फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 46 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर। तो बस इसके स्क्वायर निकालते जाएं। ये आपके पास आ जाएगा 46 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2116, 8 का स्क्वायर 64, और 34 का भी स्क्वायर निकालेंगे, ये आ जाएगा 1156। बस इस सब को प्लस करें, ये आ जाएगा 64 प्लस 2116। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 3 और 6। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था वो आपके पास ये था, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2 बी सी कॉस ऑफ ए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट बी से सी पे जाएंगे तो आपके पास ए वेक्टर के बराबर होगा, फिर आपके पास सी से ए पे जाएंगे तो आपके पास वेक्टर बी के बराबर है, और इसी तरीके से अगर हम ए से बी पे जाएंगे तो वो वेक्टर सी के बराबर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, ए इक्वल टू प्लस बी उधर जाके माइनस बी और प्लस सी उधर जाके माइनस सी, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ए ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट माइनस बी और माइनस सी। तो ए डॉट ए आपके पास ए का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अगर ए की वैल्यू को पुट कर दूँ तो वो ऑलरेडी मेरे पास माइनस बी माइनस सी है। तो अगर मैं यहाँ से इसको माइनस को कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा बी प्लस सी, यहाँ से भी माइनस को कॉमन कर लूँ बी प्लस सी। तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके तो ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो अब मैं एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मैं इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। तो ये बी डॉट बी तो आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ये जो सी बी है ये आपके पास हम इसको बी सी भी लिख सकते हैं प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो बी डॉट सी होगा वो सी डॉट बी के बराबर है। तो
अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें b का स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c का स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर मैं इसको एंगल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास b है और ये c है। तो अगर मैं इस बी सी को देखूं, जो मेरे पास सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल होता है वो आपके पास होता है 180, यानी जो तीनों एंगल का प्लस होता है 180 है। और अगर बी और सी को अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका मतलब है इसको 180 में से मैं अगर ए को माइनस कर दूं, यानी अगर हमारे पास इसको हम कॉज की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास बन जाएगा 180 माइनस ए। अब मैं यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं पहले इसको प्रूव करवाता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बल्कि मैं इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कॉस 180 माइनस ए, तो अगर हम इसको खोलेंगे ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। सबसे पहले हम कॉस 180 और साइन 180 निकालते हैं। कॉस 180 आपके पास होता है -1, यह आ जाएगा -1 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन 180। तो अगर आप साइन 180 निकालेंगे तो ये 0 है, तो जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए। ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2bc, तो यानी कॉस 180 माइनस ए को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ ए। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूँगा, यह आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। और हमने इसी चीज़ को क्वेश्चन में हमने यही वैल्यू को प्रूव करना था। तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, यहाँ थोड़ा विजिबल में शायद प्रॉब्लम हो, मैं इसको एक दफ़ा फिर से ट्राई करता हूँ। हमारे पास जो कॉस का फार्मूला होता है वो मैं थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ, कॉस 180 माइनस ए। तो हमारे पास फार्मूला ये होता है कॉस 180 यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस की एक और खासियत भी होती है कि कॉस में अगर आपके पास माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा कॉस साइन 180 और साइन ऑफ ए, क्योंकि ये कॉस 180 आपके पास -1 है और ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए, और ये ऑलरेडी आपके पास 0 है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, तो यानी ये आपके पास माइनस कॉस ऑफ ए ही आएगा। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। सेकंड पार्ट सेम वही डायग्राम है, वही कंसेप्ट होगा हमारे पास। तो अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो हम इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस सी। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई a ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई a ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा a डॉट a इज इक्वल टू a डॉट माइनस बी माइनस सी। अच्छा, मैं पहले ऊपर क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a डॉट बी माइनस a डॉट सी। अब जब फिर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूले में यानी कॉस वाले फार्मूले में लगाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं, अगर हम a और b को देखेंगे तो यहाँ पे c आ रहा है, यानी 180 में से हमें c को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस a b कॉस 180 माइनस c और माइनस ए सी कॉस ये a। अच्छा, ये आपके पास जब हमने ए बी किया तो यहाँ पे कैपिटल C था, और जब हम आपके पास A और C है यानी ये ए सी है तो यहाँ पे एंगल B आ रहा है, तो यानी ये आ जाएगा 180 माइनस बी। तो अभी हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि 180 माइनस सी अगर आपके पास हो भी तो वही एंगल आता है, सिर्फ माइनस आ जाता है साथ, ये आ जाएगा माइनस ए बी माइनस कॉस ऑफ सी
माइनस ए सी, ये आ जाएगा कॉज ऑफ माइनस कॉज ऑफ बी, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा ए सी कॉज ऑफ बी। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर हम दोनों तरफ ए को डिवाइड कर दें, सब के साथ ए को डिवाइड कर दें, तो ये ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी कॉज सी प्लस सी कॉज बी। हमने आखिर में यही चीज़ प्रूव की थी और मैं एक दफ़ा फिर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे पास ये यूँ लिखा हुआ है कॉज 180 माइनस सी, तो इसका फार्मूला होता है आपके पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन 180 इंटू साइन ऑफ सी, क्योंकि जो कॉज 180 होता है ये -1 होता है, ये आपके पास सी हो जाएगा कॉज ऑफ सी प्लस साइन 180 0 इंटू साइन सी, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर माइनस कॉज ऑफ सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।